हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप फाइनेंस के छात्र हैं या NISM की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है आपके और हमारा सहमति से इकट्ठा किया गया फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लोगों के पैसों को मिलाकर एक साथ इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा फंड तैयार किया जाता है। आपके और हमारे द्वारा कलेक्ट की गई अमाउंट सेबी के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट होता है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है स्टॉक मार्केट, इक्विटी हो गया, डेब्ट मार्केट, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड, रियल एस्टेट एंड गोल्ड। ये जो कलेक्ट किया गया राशि किस क्षेत्र में जाएगा, सभी में मिक्स होकर जाएगा या किसी कम्बिनेशन से जाएगा, ये डिपेंड करता है AMC के द्वारा नियुक्त किया गया फंड मैनेजर के एजुकेशन और मार्केट के करेंट सिचुएशन के हिसाब। ये फंड मैनेजर क्या होता है, AMC क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। म्यूचुअल फंड फाइनेंस मार्केट में इनडायरेक्ट करने का एक जरिया है। जब हम कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और कब करना है, ये सोच नहीं पाते, क्योंकि हम अपने अपने प्रोफेशन में व्यस्त रहते हैं और समय नहीं मिल पाता है ये सब जानने के लिए। उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन जरिया है फाइनेंशियल मार्केट में इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करने। फाइनेंशियल मार्केट में जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में, उन लोगों को रिस्क कम करके इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है म्यूचुअल फंड। अब हम लोग म्यूचुअल फंड में यूज होने वाले कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। पहला होता है एमफी। एमफी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। इंडिया में सेबी के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी म्यूचुअल फंड और उसके एमसी के ट्रेड बॉडी के रूप में एमफी को एक कंपनी के रूप में बनाया गया है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को प्रमोट और इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए समय समय पर कोड ऑफ कंडक्ट बनाना और उसको खास ख्याल रखना होता है। दूसरा होता है NFO, न्यू फंड ऑफर। जब कोई भी म्यूचुअल फंड AMC पहली बार मार्केट में फंड लेकर आती है तो उसको NFO कहते हैं, न्यू फंड ऑफर। दूसरा होता है NAV। मार्केट में AMC पहली बार कोई भी फंड लेकर मार्केट में आती है और उसका एक यूनिट का रेट होता है 10 रुपया, तो जो रेट होता है उसको NAV कहा जाता है। AMC का मतलब हुआ एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। जो कंपनी हमारे फंड को मैनेज करती है उसे AMC कहते हैं। बहुत सी कंपनी इस क्षेत्र में है, जैसे ICICI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, कोटक, बिरला, टाटा, SBI, रिलायंस, इस तरह के 44 कंपनीज है म्यूचुअल फंड के फील्ड में। दूसरा है AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। जो AMC जो फंड कलेक्ट करती है, फंड कलेक्ट करने के बाद जो टोटल अमाउंट होता है उसको AUM कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करें। दूसरा होता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जो होता है आपको मंथली इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, जो आपको बैंक के थ्रू SIP किया जाता है, तो आपको बैंक से डायरेक्ट पैसा कटता रहता है और आपको जो फंड में जब चूज किए रहते हैं उसमें डायरेक्ट जाता रहता है। दूसरा होता है फंड मैनेजर। म्यूचुअल फंड का फायदा ये है कि हमें इक्विप्ड नॉलेज वाले लोग हमारे पैसों पर काम करते हैं, जो एजुकेशन वाइज बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं, जिनका काम ही हमारे पैसों पर ध्यान देना होता है और अलग अलग क्षेत्र में अपने विवेक और एजुकेशन के अनुसार इन्वेस्ट करना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई म्यूचुअल फंड कंपनी कोई फंड मार्केट में लेकर आए जिसका वैल्यू है 25 लाख। ये जो 25 लाख इकट्ठा किए हैं उसे म्यूचुअल फंड में AUM कहते हैं। और कंपनी पहली बार मार्केट में फंड लेकर आ रही है उसे NFO कहते हैं और उस एक यूनिट की कीमत 10 रुपया होता है, जिसे NAV कहा जाता है। ये 25 लाख का 10 रुपया के NAV के हिसाब से टोटल यूनिट बनता है 2.5 लाख। ये 2.5 लाख यूनिट मार्केट में फ्लॉट होगा और ये यूनिट इन्वेस्टर के खाते में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में अलॉट होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मान लेते हैं किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किया है NFO में, तो 10 रुपया के NAV के हिसाब से उसको मिलेगा 1000 यूनिट। मान लेते हैं टोटल AUM था 25 लाख, जिसको म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने फंड मैनेजर के जरिए अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बाद अब उसका वैल्यू हो गया है 30 लाख। तो 30 लाख के वैल्यू के हिसाब से अगर अभी का देखेंगे तो NAV का रेट क्या हो रहा है, 30 लाख है और टोटल यूनिट था 2.5 लाख। तो इस हिसाब से देखने पर अभी जो NAV है, जो 10 रुपया था पहले, उसका रेट हो गया है 12 रुपया। ये जो यूनिट है, ये यूनिट कभी चेंज नहीं होता है। ये जो यूनिट है ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होता है AUM। उसी हिसाब से NAV का रेट बढ़ता रहता है। तो जो पहले NAV का रेट था 10 रुपया, अभी बढ़कर हो गया 12 रुपया। तो इस हिसाब से देखें, जो ये इन्वेस्टर है उसको अलॉट हुआ था 1000 यूनिट। अब 12 रुपया के NAV के हिसाब से अभी उसको कितना हुआ, मिला 12,000। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसको 2000 का ये प्रॉफिट हुआ। यदि मान लेते हैं कोई 20,000 इन्वेस्ट करना चाहता है और हो सकता है कि वो FD में 5,000 लगाए, स्टॉक मार्केट में 15,000।
लेकिन ये 15,000 स्टॉक मार्केट में लगाएगा कहाँ, क्योंकि उसको मार्केट के बारे में नॉलेज ज़्यादा नहीं है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं वो 5,000 एक कंपनी के स्टॉक में लगाया, 5,000 बी कंपनी के स्टॉक में लगाया और 5,000 सी कंपनी के स्टॉक में लगाया, ये जो 15,000 अमाउंट है उसमें से। अब ऐसे में अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन कम हो जाता है तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्ट मार्केट है और यहाँ 15,000 में केवल 3 कंपनी का ही एक्सपोजर दे सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका हमारा इकट्ठा किया गया एक बहुत बड़ा अमाउंट निवेश होता है। जब वो मार्केट में लगता है तब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क कम हो जाता है, हमारे इन्वेस्ट अमाउंट को अच्छा खासा डाइवर्सिफाई कर देता है, जिससे रिस्क कंपोनेंट कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें? तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत से तरीके हैं। आप किसी एजेंट या ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, आईएफए के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक डीमेट अकाउंट होता है, जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनको मालूम है, तो डीमेट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। बट डायरेक्ट में सब आपको ये स्टडी करना होता है कि किस फंड में इन्वेस्ट करें, कैसे करें, किस सेक्टर में करें, ये खुद ही निर्णय लेना होता है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन का और केवाईसी। म्यूचुअल फंड में केवाईसी कंप्लीट होने के बाद ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये केवाईसी का प्रोसेस वन टाइम होता है, उसके बाद आप कभी भी ऑनलाइन जाकर या कभी सिर्फ अपना पैन नंबर देकर आप इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, दोबारा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। पहले समझते हैं केवाईसी होता क्या है। केवाईसी करना बहुत जरूरी है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। जैसे आप बैंक में जाते हैं, अकाउंट ओपन कराते हैं, उस टाइम भी केवाईसी लगता है, उस तरह से म्यूचुअल फंड में भी केवाईसी होता है। इसके लिए आपको किसी एजेंट, ब्रोकर या आईएफए से संपर्क करना होता है, उसके बाद वो इजीली आपको ओपन कर देगा। आपका केवाईसी हुआ है या नहीं, इसके लिए आपको केम्स या कार्वी के साइट पर जाकर पैन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक चेक कर रहा हूँ, हम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अगर आपका केवाईसी अपडेट होगा तो ऐसा डिटेल शो करेगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। इसके अलावा आप कार्वी के साइट पर भी जाकर चेक कर सकते हो। ये कार्वी की साइट है, आप यहाँ पर भी जाकर अपना पैन नंबर डालकर केवाईसी चेक कर सकते हो। नीचे हम लोग कैप्चा डालेंगे, सर्च नाउ करेंगे, इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होगा। तो अगर आपका केवाईसी होगा तो ऐसा शो करेगा, अगर नहीं होगा तो लिखेगा यहाँ पर केवाईसी नॉट अपडेटेड। तो अगर केवाईसी अपडेट नहीं होगा तो आप अपने आईएफए से या ब्रोकर एजेंट से संपर्क करके आप अपना केवाईसी इजीली ओपन करा सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर एक बार केवाईसी बन जाए तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे में पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। उसके अलावा एक नॉमिनी की भी जरूरत होती है। हमें उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, क्या होता है और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है।